हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसके पहले वाली सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट के फोल्डर में, सो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकारों में से सामाजिक नियंत्रण की स्थापना हेतु कानून द्वारा कौन सा एक नहीं किया जाता है। निम्नलिखित प्रकारों में से सामाजिक नियंत्रण की स्थापना हेतु कानून द्वारा कौन सा एक नहीं किया जाता है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोगों में समानता की चेतना विकसित करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सामाजिक नियंत्रण की स्थापना हेतु समाज में नियोजित परिवर्तन लाया जाता है। राज्य समाज विरोधी कार्यों के लिए दंड का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। कौन सा गलत है। ऑप्शन है, सामाजिक संगठन सामाजिक नियंत्रण पैदा करता है। सामाजिकरण सामाजिक नियंत्रण उत्पन्न करता है। सामाजिक संरचना सामाजिक नियंत्रण उत्पन्न करती है। या फिर सामाजिक अलगाव सामाजिक नियंत्रण को दृढ़ता प्रदान करती है। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक अलगाव सामाजिक नियंत्रण को दृढ़ता प्रदान करती है। अलगाव का अर्थ नियंत्रण का अभाव है। व्यक्ति श्रम और उत्पादन की प्रक्रिया पर अपने नियंत्रण का अभाव महसूस करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का दृष्टांत नहीं है। कौन एक प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण का दृष्टांत नहीं है। ऑप्शन है, शिक्षकों का नियंत्रण खेल के साथ। ऑप्शन फिर से सुनिए, माता पिता का नियंत्रण, शिक्षकों का नियंत्रण, खेल के साथी द्वारा नियंत्रण, प्रचार द्वारा नियंत्रण। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रचार द्वारा नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण का तात्पर्य ऐसे नियंत्रण से है जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप के व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाता है, जैसे माता पिता, मित्रों, गुरुजनों अथवा पड़ोसियों द्वारा किए जाने वाला नियंत्रण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृषक समाज में सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं। ऑप्शन है, नियमों की अपेक्षा लोग, औपचारिक संगठन की अपेक्षा सगोत्रता, पड़ोस की अपेक्षा द्वितीयक समूह, ऐच्छिक संगठन की अपेक्षा प्राथमिक समूह। कोड देख राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियमों की अपेक्षा लोग, औपचारिक संगठन की अपेक्षा सगोत्रता और ऐच्छिक संगठन की अपेक्षा प्राथमिक समूह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कूले द्वारा सामाजिक नियंत्रण के किन दो स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है, औपचारिक एवं अनौपचारिक, सकारात्मक एवं नकारात्मक, चेतन एवं अचेतन, संगठित एवं संगठित एवं असंगठित। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेतन और अचेतन। अमेरिकी समाजशास्त्री कूले ने सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूपों का उल्लेख किए हैं, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। और बोगार्ट्स ने औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, और किम्बाल यंग ने सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, और गुरविच तथा मूर संगठित असंगठित तथा सहज नियंत्रण। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। ऑप्शन है, राज्य शक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राज्य शिक्षा व्यवस्था की स्वायत्तता में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कानून नहीं बना सकता। राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता जो परंपराओं के विरुद्ध हो। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
राज व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राज सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली उपकरण है। उसके पास दमनकारी शक्ति होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है? सो ऑप्शन है परिवार, राज, धर्म, शिक्षा। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परिवार। नियंत्रण के अनौपचारिक, असंगठित और प्राथमिक साधनों में परिवार का साधन सर्वोपरि है। परिवार व्यक्ति के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सकारात्मक एवं नकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? सामाजिक नियंत्रण का सकारात्मक एवं नकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है रॉस, मैनहीम, पार्सन्स, डेविस। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन में ऑप्शन फिर से पढ़िए, रॉस, मैनहीम, किम्बालयंग, डेविस। अब बताइए आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किम्बालयंग। किम्बालयंग ने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जो कि 1954 में आई थी, 1954 में आई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकारों का उल्लेख किए हैं, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, इसी पुस्तक में हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जो कि 1954 में आई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अनौपचारिक नियंत्रण के साधन हैं? राज्य और सरकार, कानून और शिक्षा, प्रथा और परंपरा, पुलिस और न्यायालय। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथा और परंपरा। अनौपचारिक नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का प्रकार है जिसमें सामाजिक नियमों के रूप में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया? किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन है रॉस, लैंडिस, समनर, मैकाइवर। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉस। सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग ई रॉस ने किया और उन्होंने वर्ष 1901 में, कब? 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण पर व्यवस्थित ढंग से विचार किया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। यह कथन किसका है? कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। कथन किसका है? ऑप्शन है गिन्सबर्ग, रॉस, जेम्स विल्टन। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉस। सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका में महत्व पर प्रकाश डालते हुए रॉस ने कहा है कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष किसने दिए हैं? सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष किसने दिए हैं? ऑप्शन है कार्ल मैनहीम, किम्बालयंग, जोसेफ रोसिक, सदरलैंड। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मैनहीम। कार्ल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूपों का उल्लेख किए हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का साधन कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का साधन कौन सा नहीं है? ऑप्शन है फैशन, जनरीतियाँ, परिवार, भीड़। आंसर दीजिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भीड़। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप्स द्वारा नियंत्रित कौन सा है? प्राथमिक समूहों यानी कि प्राइमरी ग्रुप्स द्वारा नियंत्रित कौन सा है? प्राइमरी ग्रुप द्वारा नियंत्रण, यहाँ होगा नियंत्रण कौन सा है? ऑप्शन है अनौपचारिक, औपचारिक, चेतन, वैधानिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनौपचारिक। औपचारिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जिसका विकास कोई सामाजिक समूह अपने कल्याण के लिए करता है एवं इसकी अवहेलना करने वालों को समाज निंदा या बहिष्कार करता है। अनौपचारिक नियंत्रण का संबंध राज्य से न होकर समाज से होता है। यह औपचारिक नियंत्रण की तुलना में अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संस्कार किस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण है? संस्कार किस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण है? ऑप्शन है अनौपचारिक, औपचारिक, आरोपित, द्वितीयक। 15 का आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनौपचारिक। संस्कार जो है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण है। संस्कार सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है और डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार हिंदू संस्कार धार्मिक विधि विधान, उनके सहवर्ती नियम तथा अनुष्ठान संबंधी विचार है जिसका उद्देश्य केवल औपचारिक दैहिक संस्कार न होकर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का परिष्कार, शुद्ध एवं पूर्णता भी है। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है परिवार द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण कहलाता है। परिवार द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण कहलाता है। ऑप्शन है द्वितीयक नियंत्रण, प्राथमिक नियंत्रण, तृतीयक नियंत्रण या फिर अप्रत्यक्ष नियंत्रण। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राथमिक नियंत्रण। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नियंत्रण के अनौपचारिक, असंगठित और प्राथमिक साधनों में परिवार का स्थान सर्वोपरि है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण का कार्य है। ऑप्शन है एकरूपता को प्रोत्साहित करना, विचलन को रोकना, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एकरूपता को प्रोत्साहित करना, विचलन को रोकना, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक शक्तिशाली साधन कौन सा है? वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक शक्तिशाली साधन कौन सा है? ऑप्शन है धर्म, कानून, प्रचार, मान्यताएं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कानून। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण की सर्वाधिक सशक्त संस्था कौन सी है? सर्वाधिक सशक्त संस्था कौन सी है? ऑप्शन है राज्य, परिवार, पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य। राज्य सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली अभिकरण है। उसके पास दमनकारी शक्ति होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो। नेक्स्ट है धर्म की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका में ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। धर्म की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका में ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन है व्यक्तिवाद, सुखवाद, भौतिकवाद, विज्ञानवाद। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विज्ञानवाद। वर्तमान युग में विज्ञान का महत्व बढ़ा है और धर्म का प्रभाव कम हुआ है। आदि में ग्रामीण समाजों में धर्म का प्रभाव अधिक पाया जाता है, जबकि आधुनिक एवं विकसित समाजों में किसका महत्व है? विज्ञान का। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण के साधनों का सामान्यतया वर्गीकरण किया जाता है।
सामाजिक नियंत्रण के साधनों का सामान्यतः वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन है औपचारिक एवं अनौपचारिक श्रेणियों में, व्यक्तिक एवं अंतर्वैयक्तिक श्रेणियों में, प्रभावी एवं निष्प्रभावी श्रेणियों में, अभ्यांतर सामूहिक एवं अंतर सामूहिक श्रेणियों में। 21 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए औपचारिक एवं अनौपचारिक श्रेणियों में। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण की सर्वाधिक सशक्त संस्था कौन सी है? वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण की सर्वाधिक सशक्त संस्था कौन सी है? राज्य, परिवार, पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य। वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण की सर्वाधिक सशक्त संस्था जो है राज्य है, सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक शक्तिशाली साधन कौन सा है? सर्वाधिक शक्तिशाली साधन। ऑप्शन है धर्म, कानून, राज्य मान्यताएं। धर्म, कानून, प्रचार, मान्यताएं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कानून। कानून जो है वर्तमान समाज में सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक शक्तिशाली साधन है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का कार्य है। सामाजिक नियंत्रण का कार्य है एक रूपता को प्रोत्साहित करना, विचलन को रोकना, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, उपरोक्त सभी। 24 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक रूपता को प्रोत्साहित करना, विचलन को रोकना, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पूछा गया सामाजिक नियंत्रण का कार्य, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स इसके पहले वाले सारी वीडियो प्लेलिस्ट के फोल्डर में, सो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूले ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो स्वरूपों का उल्लेख किया है? कूले ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो स्वरूपों का उल्लेख किए हैं? औपचारिक एवं अनौपचारिक, सकारात्मक एवं नकारात्मक, संगठित एवं असंगठित, चेतन एवं अचेतन। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? डी, चेतन और अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? कौन एक सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? ऑप्शन है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, परंपरागत सामाजिक नियंत्रण या फिर प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। 26 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परंपरागत सामाजिक नियंत्रण जो है सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य कानून द्वारा नहीं किया जाता है? सामाजिक नियंत्रण की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य कानून द्वारा नहीं किया जाता? ऑप्शन है समाज में नियोजित परिवर्तन लाना, लोगों में सौम्य चेतन विकसित करना, समाज विरोधी कार्य है दंड का प्रावधान करना, विवादों का समाधान करना। 27 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोगों में सौम्य चेतन विकसित करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक व्यवस्था को किसने सामाजिकरण के यंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण के यंत्र में वर्गीकृत किया है? सामाजिक व्यवस्था को किसने सामाजिकरण के यंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण के यंत्र में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है ब्राउन, पार्सन्स, मर्टन, नॉडल। आंसर दीजिए। 28
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था को सामाजिकरण के यंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण के यंत्र के रूप में वर्गीकृत किए हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों को किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों को कली स्वरूप में ही कुचल देना कहा है? विपथगामी प्रवृत्तियों को कली स्वरूप में ही कुचल देना कहा है। मर्टन, आगवन, पार्सन्स, वेबर। आंसर दीजिए। इम्पॉर्टेंट कथन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्सन्स। ऑप्शन सी पार्सन्स इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन नहीं है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? औपचारिक साधन है। ऑप्शन है धर्म, राज्य, कानून, परंपरा। 30 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य और कानून। राज्य कानून क्या है? औपचारिक साधन है। राज्य और कानून औपचारिक साधन है। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आया हो तो सभी लाइक शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।